मेरी बेटी से मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। मेरा बेटा काम वाले के साथ? क्या ये आपका बेटा है? और ये आपकी काम वाली के साथ क्या कर रहा है? और आप इससे मेरी शादी की बात कराने लेके आए हो? मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। एक मिनट बेटा, तुमको कोई गलतफहमी हो रही है। वो घर का कोई सामान खत्म हो गया होगा तो बस वही दिलाने आया होगा। आओ ना, मैं बात करती हूँ, आ जाओ। सैम, ये काम वाली तेरे साथ क्या कर रही है यहाँ पे? माँ, कूल डाउन। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। एक्चुअली शताक्षी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। सैम, तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो कैसी बहकी बहकी बातें बोल रहा है? पर एक मिनट, इसमें तेरी कोई गलती नहीं होगी, किसी की गलती है। किसी ने बहकाया। एक मिनट, ये फूल लेके क्या कर रही है तू? है? तूने बहकाया ना मेरे बेटे को? तूने ही सिखाया पढ़ाया होगा, तभी मेरा बेटा बहक गया। तुझ जैसी लड़की को तो बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अमीर घर का लड़का देखा नहीं, इकलौता है, सारी संपत्ति इसकी है, बस फंसा लिया इसको। और तूने क्या सोचा था? इससे शादी करके पूरी जिंदगी आराम से गुजारेगी, मालकिन बन जाएगी? नहीं मालकिन, मैंने तो साहब को मना किया था। हाँ, मना जरूर किया होगा, पर ये मना किया होगा कि अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी मत करना, मुझसे शादी करना। अरे मैं अपनी होने वाली बहू को अपने बेटे से मिलवाने आई थी, पर मुझे क्या पता था चुड़ैल ने पहले ही जादू कर रखा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने तो कभी मेरे बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं इसको काफ़ी टाइम से पसंद करता था और मैंने ही इसको प्रपोज किया था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अपना मुंह बंद रख। पहले ये बता, ये सब कब से चल रहा है? शताक्षी, साहब आप आगे, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है कि मुझे साहब मत बोला करो। मेरा नाम सैम है, कॉल मी सैम, ओके? ठीक है साहब। अगेन साहब, सैम नाम लो मेरा, सैम। ठीक है सैम, मैं खाना लगा देती हूँ। आप खाना बाद में लगाना, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलिए। क्या है ना कि ये बात मैं काफ़ी टाइम से करना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? साहब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ आप, कहाँ मैं, शादी ये सब? नहीं, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, हमारी शादी नहीं हो सकती। देखो, कहाँ मैं कहाँ तुम, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और मैंने ये बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। देखो, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। लेकिन मालकिन कभी नहीं मानेगी, मैं एक काम वाली हूँ। काम वाली हो तो क्या हुआ, मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और मैं मना लूंगा मम्मी को। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे अपनी लिमिट्स और अपने औकात के बारे में पता है। ये सब औकात वगैरह की बातें मुझसे मत करो। मुझे बस इतना बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? देखो, सोच समझ कर आंसर दो। शादी करोगे मुझसे? लव यू। बस करो आंटी जी, मुझे आपके और आपके बेटे की रामकथा नहीं सुननी। मैं अपने घर जा रही हूँ। अब आपको जो बात करनी ना, अपने पापा से करना। सैम, सच बोल रही हूँ, तुमने मेरी नाक कटवा दी। अरे समाज में मुंह दिखाने लायक ही छोड़ा। लड़की पसंद करनी थी तो कम से कम अपने स्टैंडर्ड की लड़की तो चुन लेता। औकात तो मिलनी चाहिए थी। एक नौकरानी। माँ प्लीज, आप किस स्टैंडर्ड और स्टेटस की बात कर रहे हो? पापा का और आपका तो स्टैंडर्ड और स्टेटस पूरा मैच करता था ना। फिर क्यों चले गए पापा आपको छोड़कर? पापा ने एक बार भी जाने से पहले ये नहीं सोचा कि उनके बच्चे का क्या होगा और उनकी बीवी का क्या होगा। रिश्ते वो टिकते हैं जहां प्यार हो, स्टैंडर्ड देख के रिश्ते नहीं टिकते। और अपने पड़ोस में देख लो, राकेश चाचा, उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत हाई स्टैंडर्ड वालों से की थी और शादी में फॉर्च्यूनर मिली थी उनको। क्या किया उस गाड़ी का और क्या किया उस स्टैंडर्ड का? छोड़कर चली गई सिर्फ 6 महीने में। गाड़ी और दहेज तो वापस लेकर गई, साथ में 20 लाख रुपए एलिमनी भी लेकर गई और धमकी देकर गई कि अगर मेरे पे उंगली उठाई तो जेल करा दूंगी। न जाने इंडिया में ऐसे कितने रिश्ते होते हैं माँ, जो कि माँ बाप जबरदस्ती करा देते हैं, क्योंकि लड़का लड़की तो एक दूसरे को जानते ही नहीं है, न कंफर्टेबल होते, न एक दूसरे को समझ पाते। और एट द एंड क्या होता है? लड़ाई झगड़े, डेली की चिक चिक। और सारा दोष माँ बाप पर जाता है, क्योंकि जब बच्चे बच्चियां अपनी मनपसंद की शादी करना चाहते हैं तो माँ बाप का ईगो हर्ट हो जाता है। वो ये चाहते हैं कि हमने तो परवरिश दी है बच्चों को, तो बच्चे हमारी कठपुतली है और वो सिर्फ हमारी बातों पे चलेंगे।
कुछ लड़के कुछ लड़कियां प्रेशर में आके माँ बाप की बात मान लेते हैं, वो जिंदगी भर माँ बाप को कोसते हैं। अब क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हें कोसूं? माँ जरा इसको देखो, इसको आप बचपन से जानते हो, मैं भी बचपन से जानता हूँ। इसकी माँ को जानते हो, इसके बाप को जानते हो। मैं इसके साथ खेला हूँ, मैंने इसके साथ अपना पूरा बचपन गुजारा है। तो इससे बेहतर लड़की मुझे नहीं मिल सकती और इससे बेहतर बहू आपको भी नहीं मिल सकती। माँ जरा ठंडे दिमाग से सोचो। और आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था ना कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है। तो माँ प्लीज मेरी खुशी के लिए इसको एक्सेप्ट कर लो। जिस तरह आप मुझसे प्यार करते हो उसी तरह ये भी मुझसे प्यार करेगी, और देखना मुझे भी खुश रखेगी और आपको भी। प्लीज माँ। समझ गई मैं सैम, जो तू मुझे समझाना चाह रहा था मैं बहुत अच्छे से समझ गई। वो शायद मैं स्टेटस और दौलत की घमंड में कुछ ज़्यादा चूर हो गई थी। मुझे लगा ये लड़की हमारे लायक नहीं है, पर शायद मैं भूल गई थी कि लड़की का स्टेटस नहीं, उसका स्वभाव, उसका संस्कार, उसका सुशील होना मायने रखता है। और ये तो बहुत संस्कारी लड़की है, सुंदर भी है। ठीक है सैम, तू जैसा चाहेगा ना वैसा ही होगा। थैंक यू सो मच माँ, लव यू। अरे आओ, तुम क्यों खड़े हो, गले लगो माँ के। चलो चले। सैम तुम अभी तक सो रहे हो, प्लीज उठो ना, मुझे ऑफिस छोड़ दो। मैं ऑलरेडी मीटिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और कैब आने में 10 मिनट दिखा रही। प्लीज उठो ना, उठो ना। साक्षी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या यार? रात में 3 बजे पार्टी से आए हो और मैं तुम्हें कैसे छोड़ने जाऊँ? ऑटो या कैब ले लो यार, सोने दो मुझे। अरे सैम मैं रोज तो कैब से ही जाती हूँ ना, कैब आने में 10-15 मिनट लेगी और इतने में तो मैं लेट हो जाऊंगी। प्लीज तुम 5 मिनट में छोड़ दोगे, उठ जाओ प्लीज। साक्षी तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सीरियसली मेरी नींद डिस्टर्ब करके तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने जाऊँ? और ये बताओ तुमने कुछ बनाया? मुझे भूख लगी है। कुछ बनाया है? मैं ऑलरेडी इतना लेट हूँ, अब क्या तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती मैं? हाँ तो जल्दी उठना था ना, अलार्म लगाते। बट मैं जल्दी कैसे उठती? तुम रात में 3 बजे आए थे तो मैं भी तो तुम्हारे लिए जगी हुई थी ना। अच्छा, तो मैंने कहा था तुम्हें जगने के लिए, तुम अपनी मर्जी से गए थे ना। चलो मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे सोने दो, जाओ यहाँ से। और ये लाइट बंद करो यार, पूरी नींद डिस्टर्ब कर दी मेरी। अरे अब काहे हमको इतनी दूर लेकर आए? हम चले आते ना यहाँ तक तो पैदल। आपको भी तो काम के लिए लेट हो रहा होगा। अरे हम अपने काम पे 5-10 मिनट लेट हो जाए चलता है, पर हम ये नहीं चाहते कि तुम अपने काम पे पैदल चल के आओ। अच्छा ठीक है, जाइए, आपको भी देर हो रही होगी। हाँ हम चलते हैं, अपना ख्याल रखो। तुम ना अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती हो। घर से खा के भी नहीं आई और लंच भी लेके नहीं आई। अरे थोड़ा सा और खा लो। नहीं नहीं, अब मन नहीं है। हाँ सूरज, बस पहुंच रहा हूँ। सैम सुनो ना, बताओ क्या बना दूं खाने में, साथ मिलके खाएंगे। और वैसे भी हम टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, हर संडे तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाते हो। आज हम टाइम स्पेंड करेंगे। बताओ क्या बनाऊं? जो तुम बोलोगे ना वो बनाऊंगी। तुम्हें जो बनाना है ना वो तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी अपने दोस्त से बात कर रहा था और हमारा प्लान बन चुका है। मैं आज भी बाहर ही जा रहा हूँ, तुम बनाओ और खाओ। चलता हूँ। लेकिन सैम हमें एक ही दिन। अरे मेम साहब, आप कहाँ चले गई थी? खाने का टाइम है। वैसे मेम साहब, खाने का टाइम था ना तो हमारे पति आए थे हमारे साथ खाना खाने। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग आराम से खाओ ना। आज मैं लंच नहीं लाई थी ना, और मुझे भूख भी नहीं थी, थोड़ा सर दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा चाय पी आऊं, तो चाय पीने चली गई थी। अरे तो मेम साहब, आप हमारे साथ बैठ के खाना खाइए ना, आइए बैठिए। अरे नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मैं चलती हूँ। अरे खा लीजिए ना, अच्छा खाना बनाती है। हाँ मेम साहब आइए ना, वैसे भी खाना ज्यादा लाए थे। ठीक है, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो टेस्ट कर ही लेते हैं कि हमारी शीतल कैसा खाना बनाती है। हाँ बैठिए, हम प्लेट लेकर आते हैं। और ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना। आराम से जाइएगा। अच्छा, तुम्हारे पास 300 रुपए होंगे क्या? वो क्या ना कि साइकिल पंचर हो गई है, वही सही कराना है। पैसे तो हमारे पास नहीं है। तुमको तो पता है ना,
हम एक को पैसा लेके चलते नहीं है घर से, हम सारा पैसा घर पे रख के आते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगा। एक गिलास पानी पिला दो। हाँ हम अभी लेकर आते हैं। सुनो, ये लो, अपने हस्बैंड को दे देना। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम बोल दिए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, वो संभाल लेंगे। अरे दे दो ना, वो पंचर बनवा लेंगे। अब तुम खुद सोचो ना, बाहर कितनी गर्मी है, इतनी धूप में वो कहाँ घूमेंगे। तुम दे दो पैसे। अच्छा आप इतना बोल रही है तो रख लेते हैं, लेकिन मेम साहब तनख्वाह में से काट लीजिएगा। अरे उसकी कोई जरूरत है, तुम पैसे दे दो। ठीक है मेम साहब, हम पानी दे देंगे। चलते हैं। रुको, पैसा? पर तुमने तो कहा तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। अरे वो मेम साहब हमको दिए हैं, हम बोल दिए हैं तनख्वाह में काट देंगे। ठीक है, हम शाम को आते हैं। ध्यान रखो। हाँ। सुनो, जी, मेम साहब। तुम्हारे पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मेम साहब, हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना कि 16 सोमवार का व्रत रखो ना, तब मिलता है ऐसा पति। बस उसी का वरदान है हमारे लिए। और आपको पता है मेम साहब, हम ना काम करना चाहते थे, लेकिन हमारे परिवार वाले ना मना कर रहे थे कि नहीं करना है काम। लेकिन हमारे पति सबसे लड़के बोले तुमको जो करना है तुम वो करो, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। और मेम साहब आपको पता है 10,000 रुपया कमाते हैं, और हम तो कितना ही कमाते होंगे, उसके बाद भी पता नहीं कैसे पैसा बचा लेते हैं। और उसमें से हमारे लिए वो क्या कहते हैं, को गिफ्ट वो लेके आते हैं हमारे लिए। हमारा एक को पैसा नहीं खर्च होने देते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको सेव करके रखेंगे, आगे के लिए काम आएगा ना। मेम साहब ऐसा पति ना वरदान होता है। और देखिए हमारी तो भगवान ने सुन ली। सैम देखो ना, ये ड्रेस कैसी लग रही है, ऑर्डर कर लूं? तुम ये पैसों में आग लगाना कब बंद करोगे? तुम्हारी आदत सुधरेगी या नहीं शताक्षी? मैं अपने पैसों से ऑर्डर कर लूंगी ना। अच्छा, अपने पैसों से? अब तेरा मेरा हो गया। मतलब तुम 2 पैसे क्या कमाने लगे, तुम में पैसों का घमंड आ गया। अरे शताक्षी, अगर इतना ही घमंड है तो यहाँ क्यों रह रहे हो मेरे घर में? जाओ कहीं रेंट पर फ्लैट लो और वहां जाकर रहो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सैम। बस मुझे मत बताओ तुम्हारा क्या मतलब था और क्या नहीं। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे जब भी कहीं बाहर जा रहा होता हूँ हमेशा मेरा मूड ऑफ कर देते हो। अरे जिम इंसान जाता है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, खुद तो कहीं जाना नहीं होता। जा रहा हूँ मैं जिम और आऊंगा लेट। सैम मेरी बात बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं हमेशा प्रे करूंगी कि तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। वो बस कहते हैं ना कि हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें ऐसा पति मिला। वो तो है हम मेम साहब। अच्छा सुनो, चाय बना दो। हाँ हम अभी बना कर लाते हैं।